हेलो दोस्तों, मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन पे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और यदि आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए आप बिजनेस कंपनी के पोर्टल का अगर यूज करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के चिट्स के बारे में। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे धोखा दे रही है, उनको कैसे चीट कर रही है। हालांकि यह कंपनी काफ़ी पुरानी है और इनका सर्विस अच्छा है, पर आज के डेट में इनका कस्टमर सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया है पहले के मुकाबले। पर आज के भी डेट में एक अच्छा सर्विस देती है, इनका पोर्टल्स भी अच्छा है और बहुत सारे सर्विस भी इनके पोर्टल भी अच्छा है और बहुत सारे सर्विस भी इनके पोर्टल्स में अवेलेबल है और जरूरत की लगभग सारी सर्विसेज यहाँ पे हमें मिल ही जाती है। अब इतना बेहतर सर्विस होने के बावजूद पिछले कुछ दिनों से कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को खास तौर से चीट कर रही है। अगर आप इस कंपनी के मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपने भी इस प्रॉब्लम को जरूर फेस किया होगा। और हर उस व्यक्ति जो नया अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है, खासतौर से अगर वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता हो या सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता हो तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप इस तरह का पोर्टल लेकर और बिजनेस कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए, क्योंकि जरूरी है समझना पॉइंट को कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे धोखा दे रही है। शुरुआत में तो कंपनी अच्छा सपोर्ट देती थी और सारा कुछ बेहतर सर्विस भी देती थी, पर अब कंपनी ने अपने रूल्स में कुछ चेंजेस कर दिए और इस चेंजेस का ही कारण है कि जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी पुराने और नए सभी तरह के रिटेलर्स के लिए केवाईसी का सिस्टम लगा दिया है। अब केवाईसी अपडेट करने के लिए कंपनी ने अनिवार्य कर दिया है कि हर व्यक्ति को उनके रिटेलर के पास जाना है, फिजिकली वहां पहुंचना है और पहुंचने के बाद उनका आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको साथ में सेल्फी और वीडियो बनाकर भेजना है। तब उनके सेंटर पे जाने के बाद आपको उनके सेंटर का पिक्चर वगैरह देकर तब जाके सबमिट करना है। लेकिन जो व्यक्ति अगर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे काम कर रहे हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हो या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो उनके लिए यह चुनौती का काम है, क्योंकि मार्केटिंग का मुख्य रूप से दो ही तरीका होता है, हम सभी जानते हैं। और मार्केटिंग करना आज के डेट में आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। पर एक सस्ता मार्केटिंग करना अगर है तो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग ही करते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग ज्यादा कॉस्टली होता है। तो ऐसे में आप कितना किलोमीटर के एरिया को आप कवर कर सकते हैं? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कहीं जाना, किसी एरिया में ढूंढना और पता करना कि कौन सा रिटेलर कहाँ पे है, कौन सा बंदा है जो ये काम करना चाहता है, ये बड़ा डिफिकल्ट वर्क है। और आप ढूंढेंगे भी तो आपको बहुत सारे, अगर आप गाड़ी से भी जाते हैं ढूंढने के लिए, जगह जगह गली गली आप घूमेंगे फिरेंगे तो शायद किसी से आपकी मुलाकात हो जाए, पर आपका डेली का बहुत सारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि लोग एड्स के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से या ऑनलाइन जो भी है व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी हो कांटेक्ट करते हैं और फिर वहां पे अपनी सर्विस देते हैं। तो अब ऐसे में पैन इंडिया में काम करने का ऑप्शन था पुराना, पहले लोग पैन इंडिया पे ही काम करते थे। लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया कि आप पैन इंडिया में काम कर ही नहीं पाओगे। अगर आप एक लिमिटेड लोकेशन के बाद, एरिया के बाद आप आगे विजिट कर पाएंगे तो आपका कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि आप यहाँ पे किसी भी रिटेलर के ज्वाइनिंग से कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो ये पॉकेट का डायरेक्ट खर्च आपके ऊपर आएगा। दूसरा रीजन कि अगर आप एरिया बड़ा ढूंढते हैं तो आपको वहां पे फिजिकल जाकर पहुंचना सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि अगर एरिया 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम अभी बिहार में बैठकर अगर बात कर रहे हैं और मुझे पटना में जाकर काम करना हो, मैं इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो यहाँ से वहां का डिस्टेंस आप जोड़ सकते हैं और वहां जाकर रिटेलर को फिजिकली ढूंढना कितना टफ हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन अगर आप ढूंढते हैं तो आसान है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप उसका ऐड करते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऐड करते हैं कस्टमर को आप लेते हैं, पर कोई कस्टमर आपका इतना वेट नहीं कर सकता है कि आप कब टाइम निकालेंगे और जाएंगे वहां जाकर उनसे बात करेंगे, उनके सेंटर पर जाकर केवाईसी करेंगे, फिर जाकर उनका केवाईसी अपडेट होगा, फोटो लेंगे। एक तो कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, पटना आने जाने में लगभग 1000 रुपए ऐसे खर्च हो जाएंगे, पर आपको क्या मिलेगा? सवाल यह है। तो कंपनी बेवकूफ बना रही है। कंपनी कहती है कि फिजिकली जाइए और वहां जाकर आप केवाईसी कीजिए, जो पॉसिबल नहीं है। किसी भी नॉर्मली कंपनी ऐसा खुद क्यों नहीं कर लेती?
वो फिजिकली जाकर क्यों नहीं अपना केवाईसी करती है, लेकिन वो अपना केवाईसी ऑनलाइन अपने घर से ही कर लेती है, अपने ऑफिस से कर लेती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर क्या रूल लगा रखा है कि आपको जाना है ऑफिस में, उनके पास मिलना है, विजिट करना है सेंटर पे, फिर जाके फोटो लेना है, व्हाट्सएप पे अपडेट करना है उनका। इतना कोई भी आपका इंतजार नहीं करेगा भाई। आज के डेट में इतनी सारी कंपनी अवेलेबल है और इतने सारे पोर्टल्स हैं कि लोग कहीं ना कहीं स्विच कर ही जाते हैं। एक पोर्टल में थोड़ी सी भी इशू होती है, दूसरे पोर्टल में स्विच कर जाते हैं। माना आप जाकर कर भी लेते हो, थोड़ा सा भी इशू आएगा अगर पोर्टल्स में, और दूसरे पोर्टल पे स्विच कर जाएंगे, फिर आपका क्या होगा? आपको रेवेन्यू कहां से आएगा? तो इस तरह से ये कंपनी धोखा दे रही है कि सारे रिटेलर्स को, पुराने हो या नहीं हो, लगभग सब के ऊपर केवाईसी लगा दे रही है। और केवाईसी अपडेट करने के लिए अब आपको उनको फिजिकल विजिट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी ऐसे रिटेलर को डायरेक्ट स्विच कर लेती है अपने पास। वो बोलती है आप, उनके पास पावर है, वो अपने अंदर में डायरेक्ट ले लेती है और आपको बोलेगी आपने तो केवाईसी किया ही नहीं, इसलिए आपके अंदर में शो नहीं करेगा। अब सारा ट्रांजेक्शन कंपनी को जाएगा। तो मुझे समझ में आता है यही कि कंपनी कुल मिलाकर अकेला काम करना चाहती है, उसको किसी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं। उसको चाहिए कि जितने भी बंदे हैं मेरे, मैं उससे डायरेक्ट रिटेलर पोर्टल पे ही काम करा लूं, डिस्ट्रीब्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इतना सारा पैसा लगाकर काम करते हो, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो या डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, फिर आप कैसे कर पाओगे? आप दूसरे एरिया में तो जा ही नहीं पाओगे, आप पैन इंडिया पे काम कर ही नहीं पाओगे, तो फिर करोगे कैसे भाई? तो इसलिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर काम करना या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर काम करना बिजनेस कंपनी का बेवकूफी है, क्योंकि यहां पे आप फंस जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बना नहीं पाओगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि जब उनका कोई रिटेलर अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है या सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो ये बड़े ऑफर दे देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को और कहते हैं कि डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग कर लो, और डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा देते हैं। जब आपके कमाने का मौका मिलता है तो कंपनी उनको स्विच कर देता है। ये भी एक इश्यू आ रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, अब उसे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, तो कंपनी उसको प्रोत्साहित करती है कि आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लो, आप अपना टीम बना लोगे, आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। पर एक्चुअल में ऐसा होता कुछ भी नहीं, क्योंकि टीम बनाना इतना आसान भी नहीं होता है। आजकल इतने सहूलत है और इतनी कंपनियां हैं कि लोग ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे लोग काम करना भी छोड़ चुके हैं। कई इसके रीजन है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कुछ रीजन के बारे में। तो अब आप बताएं कि अगर कंपनी कहती है कि आप बिहार बैठे हैं और मुंबई में आपको कोई क्लाइंट मिलता है और उसको आपको अब रिटेलर अपना बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप? क्योंकि केवाईसी करना आपके बस की बात है नहीं, आप मुंबई जाओगे नहीं इतना इन्वेस्टमेंट करके, फिर वो बंदा आपका केवाईसी बनेगा नहीं। कंपनी खुद से केवाईसी नहीं कर रही है, पर सवाल यह है कंपनी से कि भाई आप खुद केवाईसी क्यों नहीं करते? जब हमने लीड जनरेट किया, हमने अपने आईडी के थ्रू किसी को ज्वाइनिंग कराने के लिए लीड जनरेट किया, अब आपका काम है कि आप उसकी केवाईसी करो, आप अपने स्तर से उसकी केवाईसी चेक करो। एक इंडिविजुअल रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर किसी किसी को कहीं कहीं जाकर कैसे ये सर्विस दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो या तो दो ही मैटर यहाँ पे सामने आता है, कंपनी अकेला काम करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर चलना नहीं चाहती। अब उनको लगता है कि उनका बहुत बड़ा मतलब के नेटवर्क हो चुका है, शायद अब उनको डायरेक्ट रिटेलर मिल जाए, उनसे काम कर लेंगे तो बहुत है, यही सोच हो सकती है। तो अगर आप इससे ऊपर का कोई डिस्ट्रीब्यूटर तक तो चल सकता है, आप ले सकते हो अपने एरिया के 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के रेंज में आप सर्विस दे सकते हो। हालांकि वो भी आपके लिए बहुत कॉस्टली होगा, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, लेकिन कितना दौड़ोगे आप? सवाल ये है। और किसी को बिना इंटेंशन का, यानी कि बिना टारगेट लिए, बिना जानकारी का कि कौन सा कस्टमर कहाँ पे, उसको मार्केट में जाना ढूंढना आपके लिए कितना कॉस्ट बेयरिंग हो सकता है, आप इसको सोच सकते हो। तो मेरे समझ से आज के डेट में ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटरशिप जैसे पोर्टल लेके काम करना बेवकूफी है। तो आप इतने बड़े लेवल पे मत जाओ, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो बेटर है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर पैनल पे ही काम करो। अगर आप छोटे अपने लोकल एरिया में काम कर सकते हो तो आप इस कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपका टारगेट हो कि पैन इंडिया पे काम करना है, तो आप गलती से भी इस कंपनी में मत ज्वाइन करना, क्योंकि आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जो चाहिए। कंपनी अब अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेवकूफ बना रही है, तो आप भी बेवकूफ बन जाओगे। और यहाँ पे जो आईडी होता है वो कॉस्टली होता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो। ऐसे हमारा यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि कोई अगर इस तरह का काम करना चाह रहा हो उस तक की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और उसका नुकसान होने से उसे बचाया जा सके। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो पे किसी तरह की आपत्ति हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं प्योर ओरिजिनल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक लाने की कोशिश करता हूं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।